नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हकीकत से आपको रूबरू कराऊंगा। समाचार पत्रों में बहुत सारी खबरें होती हैं जिसको आप समझ भी नहीं पाते हैं। क्या होने वाला है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सब कुछ आज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं। आपके पास इतना बजट नहीं कि कोचिंग संस्थान में जाकर आप एडमिशन ले लें। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और उससे भी बेहतर करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक ही बार में प्रीलिम्स मेंस निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से जो एसटीडी मटेरियल तैयार किया गया है, इस एसटीडी मटेरियल के माध्यम से कई लोगों का चयन हो चुका है। इस एसटीडी मटेरियल को तैयार करने वाले रवि प्रकाश आजाद सर हैं, हरप्रीत सिंह सर हैं और आनंद श्रीधरम सर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल कोर्स आपको देखने को मिलेगा। फुल कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, एनसीईआरटी एंड स्पेशल कोर्स, एससी एंड सीसेट। और एक से एक धुरंधर है जो इंडिया के माने जाने टीचर हैं और स्टेट लेवल की तैयारी इतना बेहतर ढंग से करवाते हैं कि पीसीएस में चयन होना आसान हो जाता है। आपको डेली लाइव सीरीज भी देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल, डेली करंट अफेयर्स, मेन आंसर राइटिंग, डाउट क्लासेज। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वह विषय विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया गया है। अब 550 प्लस मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी का देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स एंड मेन मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, आपको कवर करवाया जाएगा, जिससे आपका तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर होगा कि आपका सिलेक्शन तय है। कि जीएस पेपर जो होता है उसमें आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है। अब एनसीईआरटी के माध्यम से जो तैयारी करते हैं और किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए अगर आप यूपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका एनसीईआरटी बेस मजबूत नहीं है तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती है। 1 साल तैयारी का मौका आपको मिलेगा। 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 4,312 रुपये मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पहले 8,799 था। टीचर्स डे के अवसर पर इसे घटाकर 4,312 रुपये कर दिया गया है। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो अभी जाकर इसे परचेज करने, सब्सक्रिप्शन लें, जिससे आपकी तैयारी कम पैसे में बेहतर हो जाए। कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेंगे, अगर आप एडमिशन ले लिए तो बहुत अच्छी लेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो बेहतर तैयारी अगर आपको कम पैसे में मिल जाए तो इसे छोड़िए मत। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहली खबर रीट फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर है। फाइनल उत्तर कुंजी कब तक आएगी? अभी हाल ही में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि फाइनल उत्तर कुंजी का काम अंतिम चरण में है। विषय विशेषज्ञ उस पर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। बोर्ड द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड द्वारा 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। बोर्ड को मिली विभिन्न प्रश्नों पर आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ के द्वारा कराया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद बोर्ड अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जारी करेगा। अब सवाल है कब तक जारी करेगा, कितना समय लगेगा इस वर्क में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी मिली थी 7 या 8 तारीख तक काम कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर के दूसरे सप्ताह में फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। तो वेट करने की आवश्यकता है 14 तारीख तक। 14 तारीख के पहले प्रबल संभावना है कभी भी उत्तर कुंजी जारी हो सकता है, यानी कि 7 या 8 के बाद और 14 के पहले उत्तर कुंजी आपके समक्ष होगा। अगली अपडेट है विद्यालयों में क्लर्क की भर्ती में भ्रष्टाचार की आशंका। मैं ही आशंका केवल नहीं कर रहा हूं, सभी लोग कर रहे हैं और सभी से राय लेने के बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। भ्रष्टाचार की आशंका क्यों जताई जा रही है, रीजन क्या है, इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। आज के समाचार पत्र का अध्ययन करने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिली होगी कि 1,621 पदों पर एडेड कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती होगी। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 1,621 पद रिक्त हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के बाद शासन को भेज दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के आधार पर 13 साल बाद इन स्कूलों में बाबुओं की भर्ती होगी।
विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्र ने 4 जुलाई को चयन प्रक्रिया संबंधित शासनादेश जारी किया था। प्रबंध तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी कर आवेदन लेना है और आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीईटी के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 28 नवंबर तक DIOS को भेजी जाएगी। अब सवाल है, इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है? जब समूह गा की भर्तियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया तो आखिरकार इंटरव्यू क्यों कराया जा रहा है? रीज़न क्या है? इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित कराना था, यानी कि इसका रिटन एग्ज़ाम होना था, ना कि इंटरव्यू होना था। अगर सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को अपनाना चाहती है तो यही सरकार है, वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, कहती थी कि इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता है, इंटरव्यू में नोट चलता है, जिसके कारण इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। तो समूह गा के सभी पदों से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया। आप देखिएगा कि किसी भी भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जो एडेड कॉलेजों में भर्ती होने जा रही है इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया को क्यों अपनाया जा रहा है? रीज़न क्या है? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। तो क्या इससे पारदर्शी तरीके से भर्ती हो पाएगी? इसमें कहीं नोट ना चल जाए, कहीं 5 लाख 8 लाख 10 लाख के आरोप ना लग जाएं, इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि 10 लाख की गड्डी चलेगी, 5 लाख की गड्डी चलेगी, 12 लाख की गड्डी चलेगी, इसकी आशंका जताई जा रही है और लोग कह रहे हैं आखिरकार सरकार ने जब समूह गा के पदों पर इंटरव्यू को समाप्त कर दिया तो इस लिपिक भर्ती में इंटरव्यू को क्यों शामिल किया गया? तो यह भर्ती जो है रिटर्न के बेस पर होनी चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो, अयोग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएं। तो मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसलिए मुझे तो नहीं लगता इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थी चयनित होंगे। अगर योग्य अभ्यर्थियों को चयनित करवाना है तो सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस भर्ती को संपन्न कराने के लिए ठेका दे, अध्याचन भेजे, एजेंसी के माध्यम से परीक्षा हो, मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। मेरा यही मानना है। इंटरव्यू होगा तो धांधली होगा, ऐसा लोगों का कहना है। अगली अपडेट है ROARO UPPCS नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है। UPPCS 2021 में पदों की संख्या इंक्रीज हो चुकी है। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 375 से लेकर 400 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या बढ़ के 500 साढ़े 500 तक हो सकती है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जो अभी वर्तमान में जानकारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले विज्ञापन आने वाला था, जिसकी उम्मीद थी ROARO, उस पर भी ग्रहण लग गया, उस पर भी ब्रेक लग गया है। ब्रेक लगने का कारण है, जो मुझे जानकारी मिली, जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं कर दी जाएगी तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो जो मुझे जानकारी मिली है, UPPCS के आसपास 10-15 दिन, 1 महीना अंतर में ROARO की वैकेंसी आएगी। अब देखना होगा कब तक आएगी। अगर UPPCS की वैकेंसी में डिले होगा तो ROARO की वैकेंसी में भी डिले होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि UPPCS की वैकेंसी कब तक आती है। इससे ज़्यादा कुछ बताने को रहा नहीं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही UPPCS की वैकेंसी आएगी या तो उसके 15 से 1 महीने पहले ROARO किया जाएगी, या UPPCS वैकेंसी से 15 और से लेकर 1 महीने बाद ROARO की वैकेंसी आएगी। लेकिन अंतर जो होगा 15 से लेकर 1 महीना, 15 से लेकर 1 महीने का अंतर होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, 500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में खाली 500 शिक्षकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया से जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के जो रिक्त पद होंगे उसे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा और इन पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों को वित्तीय अधिकारी भी घोषित किया जाएगा, यानी कि वित्तीय का अधिकार भी दे दिया जाएगा। यह घोषणा सोमवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित कार्यक्रम में किया है। अब कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है।
अगली अपडेट है कि मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसका ऐलान कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों व सुपर स्पेशलिस्ट संस्थानों में जल्द 10,000 डॉक्टरों व कर्मियों की भर्ती शुरू होगी। सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के अनुसार स्नातक यूजी, परा स्नातक पीजी व सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज की सीटों और बेड के अनुसार शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों के सृजित किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीते मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 में सृजित किए गए डॉक्टरों व कर्मियों के 47,127 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से अब कुल 57,127 पदों पर भर्ती होगी। एनएमएमसी के मानकों के अनुसार मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों व सुपर स्पेशलिस्ट संस्थानों में चलाए जा रहे कोर्सेज की सीटों व प्रति बेड के अनुसार डॉक्टरों व कर्मियों के कितने पद जरूरी हैं, इसके अनुसार करीब 10,000 पद सृजित कर लिए गए हैं। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सा संस्थानों व सुपर स्पेशलिस्ट संस्थानों में भर्ती के लिए अलग अलग पद सृजित करने की अनुमति नहीं लेनी होगी। इन अतिरिक्त सृजित किए गए पदों पर भर्ती भी जरूरत के अनुसार तेजी से की जा सकेगी। फिलहाल इन पदों पर भर्ती होने के बाद हर साल करीब 921 करोड़ रुपए का व्ययभार सरकार पर पड़ेगा। तो क्या परमानेंट भर्ती होगी? तो मैं आपको बता दूं, आधे से ज़्यादा आउटसोर्सिंग पर भर्ती होगी, बाकी पर परमानेंट होगी। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। यह भर्ती प्रक्रिया 2023 से स्टार्ट होगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजस्थान की है। संविदा पर होगी 2,561 पदों पर भर्ती। देखिए, अगर संविदा पर राजस्थान में भर्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि संविदा वाले परमानेंट हो जाएंगे। अभी सरकार ने हाल ही में जितने भी संविदा कर्मी थे उन्हें परमानेंट किया है, तो जो संविदा पर हो जाएंगे उन्हें परमानेंट होना तय है, आज हो या 2 साल बाद हो। अगर बीजेपी आ जाती है तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस ने किया है तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आगे कर सकती है। तो 9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश के शहरी निकायों में हर जरूरतमंद बेसहारा गरीब वर्ग के व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2,561 विभिन्न पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की जाएगी। संबंधित जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 18 से 60 वर्ष तक के 3.18 रजिस्ट्रेशन में से 2 लाख के जॉब कार्ड बनवा दिए गए हैं। समस्त निकायों में 95 से अधिक कार्य चिन्हित किए गए हैं और सभी नगरीय निकायों का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। चिन्हित कार्यों की अनुमानित राशि करीब 658 करोड़ रुपये है। तो जो 2,561 पदों पर संविदा की भर्ती होगी, अगर भर्ती में अगर आप शामिल हो रहे हैं, हो जाता है, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आएगा। अगली अपडेट टीजीटी भर्ती को लेकर है। परीक्षा का आयोजन कब होगा? सभी के जहन में एक सवाल है। कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी, कभी फरवरी, एक चर्चा चल रही है। अब इसमें सत्यता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था कि 15 नवंबर के पहले किसी भी हाल में परीक्षा नहीं हो सकता है। 15 नवंबर के बाद परीक्षा कंडक्ट कराएगा, लेकिन दिसंबर होगा, जनवरी होगा, इसकी कोई गारंटेड बात मेरे द्वारा नहीं कही गई थी। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई, अब नवंबर में भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। अब परीक्षा दिसंबर या जनवरी माह तक जा सकती है, क्योंकि सदस्यों का चयन अभी नहीं हुआ। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया मांगी गई समय अवधि में पूरी करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि हाईकोर्ट के द्वारा कोई एक्शन जरूर लिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदस्यों की नियुक्ति जल्द हो जाएगी, इतना तय है, और परीक्षा दिसंबर या जनवरी माह में कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे 15 दिसंबर की बात और 17-18 जनवरी के पहले परीक्षा आपकी हो सकती है, लेकिन सदस्यों का पेच फंसा हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट यहाँ तक कहा है कि आगे जो कार्य है वह करते रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर पर कार्य चल रहा था, वेरिफिकेशन हो रहे थे, सेंटर की लिस्ट मांगे जा रहे थे, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई, परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अभी तिथि निर्धारित ही नहीं है। जब तिथि निर्धारित होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वैसे नोटिस के माध्यम से भी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको वेट करने की आवश्यकता, परीक्षा दिसंबर जनवरी से पहले होने की संभावना ना के बराबर है। वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।